गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आप सभी का ऑनलाइन क्लासेज में स्वागत है। स्टूडेंट्स, हम फूड एंड न्यूट्रिशन होट 322 पढ़ रहे हैं। इसमें हमने बैलेंस डाइट क्या है, फूड ग्रुप्स क्या है, इनके बारे में पढ़ रहे हैं। आज हम स्टूडेंट्स पढ़ेंगे माल न्यूट्रिशन और गुड न्यूट्रिशन। एक तो टर्म होती है माल न्यूट्रिशन और एक होती है गुड न्यूट्रिशन। स्टूडेंट्स, हमने गुड न्यूट्रिशन मतलब होता है कि सब कुछ सारी चीज़ें जितने भी आपके न्यूट्रिएंट्स हैं हम अभी पढ़ेंगे डिटेल में, तो वो सारे न्यूट्रिएंट्स बैलेंस डाइट में होना। और एक होता है माल न्यूट्रिशन। आप सबने सुना है माल न्यूट्रिशन मतलब कुपोषण। कुपोषण की जो प्रॉब्लम है वो डेवलपिंग कंट्रीज जितनी भी है उनकी मेजर प्रॉब्लम है, उनमें भारत भी शामिल है। हम में से भी कोई कुपोषण का शिकार हो सकता है, या हमारे परिवार में हो सकता है, हमारे पड़ोस में हो सकता है। तो क्या लक्षण होते हैं कुपोषण के, कैसा होता है, क्या कैसे इसको ओवरकम कर सकते हैं, ये सारी चीज़ें आज हम पढ़ेंगे। ठीक है। एक तो होता है गुड न्यूट्रिशन, जिसको हम ऑप्टिमल न्यूट्रिशन भी कहते हैं। ठीक है। गुड न्यूट्रिशन या एडिक्वेट न्यूट्रिशन को हम ऑप्टिमल न्यूट्रिशन भी कह सकते हैं। आपके एग्जाम में कुछ भी टर्म आए आप लोगों को समझ में आनी चाहिए, या तो ऑप्टिमल न्यूट्रिशन, या होता है गुड न्यूट्रिशन, या होता है एडिक्वेट न्यूट्रिशन। ठीक है स्टूडेंट, न्यूट्रिशन जो है इसको हम बेसिकली अगर दो भागों में बांट दें तो न्यूट्रिशन, एक तो अपन ने पढ़ा है पहले डाइट। डाइट क्या है? हमारी वन टाइम ईटिंग कैपेसिटी जो है वो हमारी डाइट कहलाती है। ठीक है। ऐसे ही हमने फूड पढ़ा है, तो फूड क्या है? कोई भी लिक्विड या सॉलिड पदार्थ जिसे हम ग्रहण कर रहे हैं, जो हमारे डाइजेशन को में हेल्प करता है, हमारी जो मेटाबॉलिक सिस्टम है उसमें हेल्प करता है, वो क्या हमें एनर्जी प्रोवाइड करता है, वो क्या कहलाता है? फूड कहलाता है। अब हम न्यूट्रिशन की बात करें तो न्यूट्रिशन क्या है? न्यूट्रिशन क्या है? कार्बोहाइड्रेट, विटामिन, प्रोटीन, वाटर, मिनरल्स और आपके फाइबर, ये सारी चीज़ों को जब हम संयुक्त रूप से देखें तो ये क्या कहलाता है? न्यूट्रिएंट्स कहलाएंगे। ठीक है। न्यूट्रिशन मतलब कि पोषण। अगर पोषण की कमी हो जाती है या फिर अधिकता हो जाती है तो, या फिर बैलेंस है तो बैलेंस है तब तो ऑप्टिमल न्यूट्रिशन या गुड न्यूट्रिशन। अगर कम हो जाता है तो वो क्या कहलाता है? माल न्यूट्रिशन। कम में भी जब बहुत ज़्यादा कम हो जाता है तो ये कितना क्या, इनके अलग अलग भाग जो है वो पढ़ेंगे अपन। एक तो होता है स्टूडेंट, अगर हम न्यूट्रिशन को दो भागों में बांट दें, न्यूट्रिशन को हम दो भागों में बांट दें तो एक तो होता है आपका ऑप्टिमल न्यूट्रिशन, जिसको कि हम गुड न्यूट्रिशन भी कहते हैं। ठीक है। इसको गुड न्यूट्रिशन भी कहते हैं। ठीक है। एक तो है ऑप्टिमल न्यूट्रिशन यानी कि गुड न्यूट्रिशन, और दूसरा है आपका माल न्यूट्रिशन। माल न्यूट्रिशन यानी कि एक तो आपका सुपोषण, एक है आपका कुपोषण। माल न्यूट्रिशन मतलब कुपोषण। ठीक है। माल न्यूट्रिशन मीन्स कुपोषण। अगर हमें इनको न्यूट्रिशन को दो भागों में बांटना तो एक है सुपोषण, एक है कुपोषण। ऑप्टिमल न्यूट्रिशन या गुड न्यूट्रिशन और माल न्यूट्रिशन। अगर हम इसको फर्दर डिवाइड करें स्टूडेंट्स, तो अगर ऑप्टिमल न्यूट्रिशन की बात करें तो ऑप्टिमल न्यूट्रिशन में हो जाएगा आपका, एक तो हो जाएगा ऑप्टिमल न्यूट्रिशन की बात करें स्टूडेंट तो ऑप्टिमल न्यूट्रिशन क्या है? ऑप्टिमल न्यूट्रिशन मतलब कि जितने भी आपके फूड ग्रुप हैं या जितने भी आपके जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो आप सही क्वालिटी के और सही एक रेंज जो है आपका आरडीए जो है, रिकमेंडेड डाइटरी अलाउंसेज, आईसीएमआर की जो दी हुई डोज है उसके अनुसार आप डेली इनटेक कर रहे हैं, जैसे कि कार्बोहाइड्रेट है, मिनरल है, फैट है, प्रोटीन है, विटामिन है, ये सब चीज़ें आप बैलेंस मात्रा में रेगुलर यूज कर रहे हैं। ठीक है। यही लिखा है कि ऑप्टिमल न्यूट्रिशन मीन्स दैट ए पर्सन रिसीव्स एंड यूजेस सब्सटेंसेस ऑब्टेन्ड फ्रॉम वेरिड एंड बैलेंस्ड डाइट ऑफ कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन, मिनरल्स, विटामिन्स, वाटर इन आइडियल अमाउंट। क्या कह रहा है ये? कि जब हम सारे ही न्यूट्रिएंट्स जो ये दिए हुए हैं, ये सारे ही न्यूट्रिएंट्स एक आइडियल अमाउंट में बैलेंस्ड में इनटेक कर रहे हैं तो वो क्या कहलाएगा? आपका ऑप्टिमल न्यूट्रिशन या सुपोषण कहलाएगा। ठीक है। और इसका जस्ट अपोजिट है आपका कुपोषण। फिर इनके बारे में पढ़ेंगे। इनको जैसे कुपोषण है माल न्यूट्रिशन, तो उसको दो भागों में और फर्दर डिवाइड किया है, तो ये अपन बात करेंगे। लेकिन पहले ये जान लेते हैं कि माल न्यूट्रिशन क्या है। ठीक है। तो स्टूडेंट्स, माल न्यूट्रिशन क्या है? इसका जस्ट अपोजिट है ऑप्टिमल न्यूट्रिशन या फिर गुड न्यूट्रिशन का। जब ऑप्टिमल न्यूट्रिशन या गुड न्यूट्रिशन की बात करें तो सब कुछ अच्छा, ठीक है। और जब माल न्यूट्रिशन की बात करें तो सब कुछ बैड, ठीक है। मतलब कि जब हम हमारी रेगुलर जो डाइट है उसमें ये सारे पोषक तत्व इंक्लूड नहीं करें, या फिर इनमें से कुछ ही हम इंक्लूड करें, जैसे कि हम सिर्फ कार्बोहाइड्रेट ले रहे हैं, सिर्फ हम चपाती खा रहे हैं, ठीक है, चपाती खा रहे हैं, कोई भी प्रोटीन यानी कोई भी दाल ले ली हमने, तो क्या हुआ? सिर्फ हमें प्रोटीन मिल गया और कार्बोहाइड्रेट मिल गया, तो ये क्या हो गया? बॉडी बिल्डिंग हो गया और
और क्या हो गया आपका एनर्जी बिल्डिंग हो गया, ठीक है। लेकिन ये दोनों भी कंजप्शन जब होता है जब आपको मिनरल्स और विटामिन्स मिलते हैं, लेकिन आपने ये तो लिए ही नहीं है, ठीक है। ये लिए ही नहीं है तो ये आपकी बॉडी में इनका ऑब्जॉर्प्शन ही नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो आप माल न्यूट्रिएंट हो जाएंगे धीरे धीरे करके। तो माल न्यूट्रिशन कुपोषण की प्रॉब्लम जो है क्या है कि जब हमारे शरीर में हमारी डाइट में हम एडिक्यूट जो न्यूट्रिएंट्स हैं जो सही अमाउंट है वो ग्रहण नहीं करके हम अनबैलेंस डाइट लेते हैं, तो वो क्या कहलाता है आपका माल न्यूट्रिशन, ठीक है। ये कह रहा है कि दिस कंडीशन कोज्ड बाय इम्प्रॉपर और इनसफिशिएंट डाइट, ठीक है। इम्प्रॉपर मतलब कि सारे न्यूट्रिएंट्स आप नहीं यूज कर रहे हैं, या फिर इनसफिशिएंट मतलब कि आपको 4 रोटी आपकी डाइट है लेकिन आप जानबूझ के 2 रोटी खा रहे हैं, तो वो क्या हो जाएगा आपका माल न्यूट्रिएंट, धीरे धीरे चल के आप माल न्यूट्रिएंट्स के शिकार बन जाओगे, ठीक है। इसमें क्या आता है, इसको फर्दर अगर डिवाइड करें हम माल न्यूट्रिशन को, तो इसको 2 भागों में फिर से डिवाइड होता है, ठीक है। जब हम न्यूट्रिएंट्स को हमने डिवाइड किया तो 2 भागों में हुआ, उसमें ऑप्टिमल न्यूट्रिशन और माल न्यूट्रिशन आता है। माल न्यूट्रिशन फर्दर 2 भागों में डिवाइड होता है, ठीक है। एक तो है आपका अंडर न्यूट्रिशन और एक होता है ओवर न्यूट्रिशन। अब अंडर न्यूट्रिशन क्या है और ओवर न्यूट्रिशन क्या है, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। अंडर न्यूट्रिशन मतलब तो होता है स्टूडेंट्स की जब सारी चीज़ें हमारी कम हो, ठीक है। और एक होता है ओवर न्यूट्रिशन, मतलब ये दोनों ही बेकार है। जब माल न्यूट्रिशन की बात कर ली है कि कुपोषण है, तो कुपोषण भी 2 भाग का हो जाता है कि एक तो हो जाता है अंडर मतलब कि बहुत ही कम आपके न्यूट्रिएंट्स हैं आपके पास, है ना, जब आप बीमारियों के बिल्कुल घर बन चुके हो। एक होता है ओवर न्यूट्रिएंट्स। ओवर न्यूट्रिएंट्स मतलब कि कोई चीज़ की बहुत ज़्यादा मात्रा हो गई, या तो आपने बहुत ज़्यादा फैट ले ली है, या बहुत ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट ले ली है, या फिर आपने बहुत ज़्यादा मिनरल्स और विटामिन्स ले लिया है, तो ऐसी स्थिति में भी आपको बीमारी लग जाती है, और इस स्थिति में भी आपको बीमारी लग जाती है। अब ये दोनों के भी और पार्ट होते हैं, वो भी मैं बताऊंगी आपको। तो माल न्यूट्रिशन के ही पार्ट है अंडर न्यूट्रिशन और ओवर न्यूट्रिशन, ये दोनों भी अच्छे नहीं है, क्योंकि जब माल न्यूट्रिशन ही अच्छा नहीं तो उसका पार्ट ऑटोमेटिकली अच्छा नहीं होगा। लेकिन इसमें भी ज़्यादा घातक कौन सा है तो वो भी पढ़ेंगे। वैसे दोनों ही घातक है अपने लिए, ठीक है, अपनी बॉडी के लिए दोनों ही सही नहीं है, ठीक है। तो अंडर न्यूट्रिशन क्या है? अंडर न्यूट्रिशन मतलब कि किसी न किसी न्यूट्रिएंट्स की डे बाय डे आप में कमी आ जाना, ठीक है। अगर इसको हम डिवाइड करें तो फर्दर ये 2 भागों में डिवाइड होता है अंडर न्यूट्रिशन। एक तो होता है प्राइमरी और एक होता है सेकेंडरी। एक तो होता है प्राइमरी स्टेज अंडर न्यूट्रिशन में और एक होता है सेकेंडरी स्टेज। प्राइमरी स्टेज में क्या होगा स्टूडेंट्स कि जब हम अंडर न्यूट्रिएंट्स हो रहे हैं, मतलब कि कोई ना कोई न्यूट्रिएंट्स की हमारे में कमी हो रही है, ठीक है, कोई ना कोई न्यूट्रिएंट्स की हमारे में कमी हो रही है। क्या करता है अंडर न्यूट्रिएंट्स? अंडर न्यूट्रिएंट्स हमें सिर्फ सिंबल देता है कि हमारे अंदर कोई ना कोई चीज़ की कमी हो रही है, ठीक है, डे बाई डे हमारे में कोई चीज़ की कमी हो रही है। तो इसको भी हमने 2 भागों में बांट दिया कि अंडर न्यूट्रिशन जो है आपका कोई चीज़ की कमी हो रही है वो भी 2 प्रकार से हो सकती है, एक प्राइमरी एक सेकेंडरी। प्राइमरी में क्या होगा कि सबसे पहले हमारे को चक्कर आना, हमें भूख नहीं लगना, या फिर हमें थकान बहुत जल्दी हो जाना, ये सारी चीज़ें सिम्टम्स है वो प्राइमरी में आते हैं आपके, है ना, प्राइमरी में आते हैं अंडर न्यूट्रिशन में। और एक होता है सेकेंडरी। सेकेंडरी में क्या होता है कि हमें जब प्राइमरी अति हो जाती है तो सेकेंडरी पोजीशन में आ जाते हैं, उसमें हमें बीमारी लग सकती है, ठीक है। अगर बच्चों की बात करें हम तो छोटे बच्चों को मेरास्मस और क्वाशियोरकोर आपने डिजीज सुनी होगी। एक तो होता है मेरास्मस और एक होता है क्वाशियोरकोर। क्वाशियोरकोर बीमारी होती है स्टूडेंट। एक तो स्टूडेंट्स आप स्पेलिंग चेक कर लेना अच्छे से, ठीक है। मैं अभी बस ये ऑनलाइन की वजह से जितना सा हो पा रहा है उतना सा कर पा रही हूँ, क्योंकि मेरे पास बहुत ज़्यादा टेक्निकल कोई चीज़ है नहीं। क्वाशियोरकोर KOR है आगे, KOR, ठीक है। आप लोग समझ लेना, नोट कर लेना, KWASHIORKOR, ठीक है, क्वाशियोरकोर। एक तो डिजीज होती है क्वाशियोरकोर जब अंडर न्यूट्रिएंट्स हो जाते हैं, सेकेंडरी पोजीशन पे पहुंच जाते हैं, तब एक तो होता है क्वाशियोरकोर। और एक होती है डिजीज स्टूडेंट्स मेरास्मस, ठीक है, मेरास्मस, ठीक है। एक तो होती है क्वाशियोरकोर, एक होती है मेरास्मस।
अब ये जो दो डिजीज़ हैं ये दोनों किसकी कमी से हो जाती है, तो इन दोनों का रीज़न भी अलग अलग है, ठीक है। आपका एग्जाम में डायरेक्ट पूछ लिया जाता है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में अक्सर पूछा जाता है ये कि मेरास्मस किसकी कमी से होता है, क्वाशियोर किसकी कमी से होता है। ये तो हमें पता है कि ये माल न्यूट्रिशन की बीमारी है, अंडर न्यूट्रिशन की बीमारी है, लेकिन ये नहीं पता कि किसकी कमी से होता है। तो जो क्वाशियोर है वो तो होगा आपका एनर्जी डेफिशिएंसी से, सॉरी प्रोटीन डेफिशिएंसी से। जो क्वाशियोर है वो तो किसकी डेफिशिएंसी से होता, प्रोटीन डेफिशिएंसी। इसमें ये ध्यान रखना स्टूडेंट, क्योंकि अपन बार बार इसमें क्या चूक जाते हैं, अपने को मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है थोड़ा सा। क्वाशियोर के और कैलोरी मतलब एनर्जी, के कट गया तो जीरो हो गया, तो मतलब इसमें कैलोरीज तो आएगी नहीं, ठीक है। तो क्या आएगा इसमें, प्रोटीन। क्वाशियोर किसकी कमी से होता है, प्रोटीन की कमी से होता है। और मेरास्मस किसकी कमी से होता है, कैलोरीज यानी कि एनर्जी और प्रोटीन दोनों की कमी से। जब प्रोटीन की कमी हो जाती है क्वाशियोर की स्थिति में, तो जब प्रोटीन की कमी हो जाती है तो प्रोटीन क्या करता है, प्रोटीन क्या करता है, एनर्जी जो हमारा कार्बोहाइड्रेट है वो भी, जितनी एनर्जी की जो चीज़ें हैं उनको भी, उनसे भी प्रोटीन कंज्यूम करने लग जाता है, उनसे भी अपनी बॉडी बिल्डिंग का कार्य करने लग जाता है। तो फिर क्या करता है, वो स्थिति मेरास्मस की रोगी हो जाते हैं, ठीक है। छोटे बच्चों में ये काफ़ी देखने को मिलता है, जिनका सिर बड़ा हो जाता है, पेट निकल आता है, पतले दुबले होते हैं, वो कहलाता है क्वाशियोर और मेरास्मस, ठीक है। तो ये है अंडर न्यूट्रिएंट्स के दो पार्ट। और एक होता है ओवर न्यूट्रिएंट्स। ओवर न्यूट्रिएंट्स में क्या होता है कि कुछ जो आपके पोषक तत्व हैं उनकी बहुत ज़्यादा एक्सेस मात्रा हो जाती है, ठीक है, एक्सेस मात्रा हो जाती है। अगर हम बात करें कि ओवर न्यूट्रिएंट्स की, तो ये दो प्रकार का होता है। फिर से ओवर न्यूट्रिएंट्स भी दो प्रकार का होता है। एक तो होता है आपका ओबेसिटी, जिसको हम मोटापा कहते हैं, एक होता है टॉक्सिसिटी, जिसको हम विषाक्तता कहते हैं, ठीक है। ओबेसिटी में क्या होता है स्टूडेंट, जब हम फैट और कार्बोहाइड्रेट क्या करेंगे, जब हमारे शरीर में फैट और कार्बोहाइड्रेट की मात्रा ज़्यादा हो जाएगी तो वो जो पोजीशन होगी वो कौन सी होगी, ओबेसिटी की होगी, ठीक है। फैट और कार्बोहाइड्रेट की मात्रा हमारे बॉडी में ज़्यादा हो जाएगी तो वो होगी ओबेसिटी। और अगर हमारे बॉडी में विटामिन्स और मिनरल्स की अधिकता हो जाएगी तो वो हो जाएगी आपके टॉक्सिसिटी, ठीक है। क्योंकि बहुत ज़्यादा किसी चीज़ का एक्सेस होना भी माल न्यूट्रिशन है, ठीक है, क्योंकि उससे बीमारी होती है, ठीक है। तो किसी तत्व का ज़्यादा हो जाना या कम हो जाना क्या कहलाएगा, आपका ज़्यादा हो जाना कहलाएगा ओवर न्यूट्रिशन, और अंडर न्यूट्रिशन मतलब कि आपका किसी तत्व का कम हो जाना, ठीक है स्टूडेंट्स। आज की क्लास में हम इतना ही पढ़ेंगे स्टूडेंट्स। ये साइकिल के थ्रू आपको शो कर रखा है, आप लोग इसमें और चेक कर लेना गुड न्यूट्रिशन क्या है और आपका माल न्यूट्रिशन क्या है, तो ये सारी चीज़ें चेक कर लेना स्टूडेंट्स। इसका एक पिरामिड भी बना हुआ है। अच्छा, एग्ज़ाम में कितनी बार ये भी पूछ लिया जाता है कि जो मेजर जो डिजीज़ हैं अपने भारत की वो क्या क्या है, तो मेजर न्यूट्रिशनल प्रॉब्लम्स क्या क्या हैं इंडिया की। तो मेजर न्यूट्रिशनल प्रॉब्लम जो है आपकी, ये है आपकी कि एक तो है अंडर न्यूट्रिशन, जो है आपने पढ़ा ही है, तो इसमें क्या कहलाएगा, एक तो है प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन, ये टर्म दे दी जाती है आपके PEM। ये PEM भी दे सकते हैं स्टूडेंट, या फिर PCM भी दे सकते हैं, PCM, ठीक है, PCM भी दे सकते हैं। आपको ध्यान रखना, कंफ्यूज नहीं होना, PCM देवे तो भी आपको मैं बता देती हूँ। PEM यानी कि प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन, और PCM यानी कि प्रोटीन कैलोरी माल न्यूट्रिशन। एनर्जी और कैलोरी दोनों ही एक ही बात है, लेकिन ये टर्म चेंज कर सकते हैं, इसलिए आपको ध्यान रखना है PCM और PEM दोनों ही ध्यान रखना है आपको, ठीक है स्टूडेंट्स। तो PEM यानी कि प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन हो जाता है। प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन होता है तब क्या होता है, मेरास्मस होता है। जब केवल प्रोटीन की कमी होती है तो क्या होता है, क्वाशियोर होता है। जब प्रोटीन और एनर्जी दोनों की कमी हो जाती है तो क्या होता है, मेरास्मस हो जाता है। आयरन डेफिशिएंसी देखी जाती है, मोस्टली देखी जाती है डेवलपिंग कंट्रीज़ में, और भारत तो मेजर है PEM का, आयरन डेफिशिएंसी का। आयोडीन डेफिशिएंसी जिससे घेंगा हो जाता है, आयरन की कमी हो जाती है तो आपका हीमोग्लोबिन लेवल कम हो जाता है, तो खून की कमी वगैरह इसी से होती है। विटामिन A डेफिशिएंसी जिससे कि आपको रतौंधी रोग हो जाता है, अंधापन का जो बीमारी होती है। लो बर्थ वेट चिल्ड्रन, ठीक है, लो बर्थ वेट चिल्ड्रन भी अपने न्यूट्रिएंट्स की कमी के कारण होता है, ठीक है, कि बच्चे का जब जन्म हो रहा है तो उसका वजन बहुत ही ज़्यादा कम है। तो स्टूडेंट्स, ये आज हमने पढ़ा है माल न्यूट्रिशन और गुड न्यूट्रिशन। आई होप कि आप सभी को समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्लास में आप फूड ग्रुप्स पढ़ेंगे स्टूडेंट्स। आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच।
स्टूडेंट्स मेन PDF भी इसकी आपको प्रोवाइड करवा दी है, आप लोग कलेक्ट कर लेना। ज़्यादा डिटेल में पढ़ना है तो उसमें से पढ़ सकते हो। वैसे मैंने जो जितना बताया आपको वो सफिशियंट है एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी ये सारी चीज़ें हेल्प करेगा। आप थर्ड ईयर के स्टूडेंट हैं तो आप DPG और ICAR की प्रिपरेशन कर रहे हैं, इसलिए मैं डिटेल में बताना चाह रही थी आप लोगों को। आप चाहें तो अभी एग्ज़ाम के लिए जैसा आपको सही लगे, सूटेबल लगे वैसे पढ़ लो, लेकिन आप डिटेल में नोट्स बनाने की कोशिश करें। आज की क्लास हम यहीं पर समाप्त करते हैं। थैंक यू सो मच।